हाय फ्रेंड्स। ऑप्शन ट्रेडर्स के बीच में हमेशा से एक डिबेट रही है कि ऑप्शन बाइंग बेटर है या ऑप्शन सेलिंग। तो आज इस वीडियो में मैं आपके मिसकंसेप्शंस क्लियर करूंगा बिटवीन ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। तो इस वीडियो को हम प्रैक्टिकली समझेंगे या लॉजिकली मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस अकाउंट में आपको कब क्या करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग किस अकाउंट के लिए सुटेबल है एंड ऑप्शन सेलिंग इज सुटेबल फॉर विच ट्रेडर्स एंड व्हाट साइज ऑफ अकाउंट। उसके बाद मैं भी अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगा कि मैं पर्सनली अपने कैपिटल के साथ कैसे ट्रेड करता हूँ। आई हैव केप्ट 2 सेपरेट अकाउंट्स, मैंने वो क्यों रखे हैं और मैं उनमें क्या करता हूँ वो भी मैं आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको काफी प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए और किस अकाउंट में या किस कैपिटल साइज के साथ क्या सुटेबल है। तो आइए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले तो हम इस मिसकंसेप्शन को क्लियर करते हैं बिटवीन ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग कि ऑप्शन बाइंग जनरली लोग बोलते हैं कि इट इज डन बाय रिटेलर्स, इट इज मोस्टली लॉस मेकिंग बिकॉज रिटेलर्स अपना लॉस नहीं काट पाते, इसलिए जो ऑप्शन बाइंग है वो खराब है। Whereas ऑप्शन सेलिंग जो है इट इज मोस्टली डन बाय इंस्टीट्यूशंस या प्रोफेशनल ट्रेडर्स, इट इज मोस्टली लॉजिकल, स्ट्रक्चर्ड एंड मोस्टली प्रॉफिट टेकिंग। तो हालांकि ये कुछ हद तक सही है कि ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा प्रॉफिट होता है बिकॉज ऑप्शन सेलिंग इज डन बाय प्रोफेशनल ट्रेडर्स, दे नो हाउ टू मैनेज रिस्क। तो ये बात सही है, लेकिन ये बात कहना कि ऑप्शन बाइंग खराब है या हमेशा लॉस मेकिंग होती है, तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि काफी प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऑप्शन बाइंग भी करते हैं बिकॉज ऑप्शंस गिव देम अ लॉट ऑफ लेवरेज, दे नो हाउ टू यूज दैट लेवरेज एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी। जो परसेंटेज रिटर्न्स आपको ऑप्शन बाइंग में आएंगे वो कभी भी आपको ऑप्शन सेलिंग से नहीं आ सकते। ऑप्शन सेलिंग इज डन फ्रॉम अ डिफरेंट माइंडसेट, वेयरएज ऑप्शन बाइंग इज डन फ्रॉम अ डिफरेंट माइंडसेट एज वेल एज फ्रॉम अ डिफरेंट ट्रेडर्स व्यू पॉइंट। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स बाय ऑप्शंस व्हेन दे सी द क्राइटेरिया इज मेट, देयर इज अ लॉट ऑफ मोमेंटम एंड दे वांट टू यूज द लेवरेज। तो इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स को बोलना ही खाली वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, बाइंग नहीं करते, इट इज अ रॉन्ग थिंग। तो हालांकि ये बात सही है कि ऑप्शन सेलिंग में बहुत सारा कैपिटल रिक्वायर्ड होता है जो कि रिटेलर्स के पास नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सेलिंग इज मोस्टली डन बाय इंस्टीट्यूशंस या प्रोफेशनल ट्रेडर्स। लेकिन ऑप्शन बाइंग या सेलिंग को जब हम कंपेयर करते हैं, इट इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस। मैं आपको समझा दूं कि जब हम ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं तो जनरली पीपल आर टॉकिंग नॉन डायरेक्शनल, वेयरएज ऑप्शन बाइंग इज डायरेक्शनल। तो जब हम बात कर रहे हैं कि आप नॉन डायरेक्शनली ट्रेड करना चाहते हैं या ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, दैट मींस यू आर सेलिंग अ कॉल एज वेल एज पुट, यानी कि आप या तो स्ट्रैंगल बेच रहे हैं या स्ट्रैडल बेच रहे हैं। वेयरएज ऑप्शन बाइंग में आप डायरेक्शनल प्ले कर रहे हैं या मोमेंटम प्ले कर रहे हैं, या तो आप कॉल बाय कर रहे हैं या पुट बाय कर रहे हैं। तो मैं इन दोनों डायरेक्शनल वर्सेस नॉन डायरेक्शनल को कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? हाँ, अगर आप एक डायरेक्शन लेना चाहते हैं और उसमें एक आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं या सिमिलरली आप ऑप्शन सेल कर रहे हैं, उन चीजों को आप फिर भी कंपेयर कर सकते हैं, बट इसमें भी काफी डिफरेंसेस हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस है कैपिटल का। ऑप्शन सेलिंग में एक बहुत ह्यूज मार्जिन चाहिए होता है एज कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग ऑफ सिमिलर क्वांटिटी। अगर आप सिमिलर क्वांटिटी ऑप्शन बाय कर रहे हैं, इट कैन बी डन बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट एज कंपेयर टू सेल द सेम ऑप्शन सेम क्वांटिटी, आपको बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए। तो इसलिए मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता। तो अगर मैं सेकंड लिमिटेशन की बात करूं तो इसमें आता है आपका व्यू पॉइंट क्या है, आपका टारगेट क्या है कोई ट्रेड जब लेने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, अगर निफ्टी 26,000 पे है और आपको लग रहा है कि यहाँ पे निफ्टी एक बुलिश मूड दे सकती है, तो 26,500 या 27,000 आ सकता है। सेलिंग अ 26,000 पुट विल नॉट गिव यू एज मच रिटर्न्स विच विल बी गिवन बाय बाइंग अ 26,000 कॉल। तो ये सारा डिपेंड करता है आपके व्यू पॉइंट से, ना कि ऑप्शन बाइंग या सेलिंग के लॉजिक से कि ऑप्शन बाइंग खराब है, ऑप्शन सेलिंग अच्छा है बिकॉज उसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट होता है। नहीं, अगर आपका व्यू पॉइंट क्लियर है कि यहाँ पे निफ्टी जो है बहुत बड़ा बुलिश मूव दे सकता है, तो ऑप्शन बाय विल गिव यू मच मोर प्रॉफिट्स देन ऑप्शन सेलिंग। और हाँ, सिमिलरली अगर आपका टारगेट क्लियर नहीं है, आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे 26,000 से 26,200 आएगा कि 26,500 आएगा, आपको क्लैरिटी नहीं है, देन सेलिंग 26,000 का पुट मेक्स मच मोर सेंस देन बाइंग 26,000 का कॉल। तो इट ऑल डिपेंड्स। सबसे पहले तो आपका कैपिटल आपको अलाउ करता है कि नहीं करता है। अगर आपका कैपिटल अलाउ करता है, देन इज द सेकंड डिसीजन कि आपको यहाँ पे बाय करना है कि सेल करना है। दैट विल मोस्टली डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ ट्रेड यू आर बिल्डिंग, यानी कि आपका व्यू पॉइंट क्या है, आप कितना मोमेंटम सोच रहे हैं मार्केट में आने वाला है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको बाय करना है कि सेल, ना कि ये सोच के कि ये खराब है ये अच्छा है। लेकिन अगर आपका अकाउंट छोटा है, आपका एक लिमिटेशन है कैपिटल साइज में, आप ऑप्शन सेल ही नहीं कर सकते, और आपका साथ में व्यू पॉइंट भी क्लियर नहीं है कि यहाँ पे बड़ा मूव आने वाला है कि नहीं आना, देन इट इज बेटर टू सिट आउट रेदर देन बाय अ कॉल। बिकॉज अगर यहाँ पे मूव आया लेकिन अगर आपके टाइम फ्रेम में नहीं आया, उससे पहले ऑप्शन के डीके आ गया, देन यू विल बी डिमोटिवेटेड एंड यू विल हैव टू कट योर लॉसेस। तो इसलिए इट इज वेरी लॉजिकल टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड कि कब आपको ऑप्शन बाय करना चाहिए या ऑप्शन सेल करना चाहिए। तो अगर टू कंक्लूड अगर मैं बात करूं कि सो आई विल से देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिसमें कि आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग को कंपेयर करते समय। तो सबसे पहले तो हमने जैसे कि बात की अकाउंट साइज की, आपका अकाउंट अगर अलाउ करता है तभी आप ऑप्शन सेलिंग कर पाएंगे, वरना इट इज इम्पॉसिबल एंड इट इज अ वेरी बिग लिमिटेशन।
सेकंड हमने बात की व्यू पॉइंट की, कि आपका व्यू पॉइंट क्या है, कि आपको साइडवेज लग रही है या बहुत बड़ा मोमेंटम लग रहा है मार्केट में, देन अकॉर्डिंग टू दैट यू विल डिसाइड कि आपको ऑप्शन बाय करना है या सेल करना है। नेक्स्ट आता है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी यहाँ पे ज्यादा है, कम है, विक्स बढ़ने वाला है या कोई इवेंट होने वाला है, दैट विल ऑल्सो डिसाइड कि वेदर योर ऑप्शन बाइंग मेक सेंस या ऑप्शन सेलिंग मेक सेंस। अगर इवेंट खत्म हो चुका है देन ऑप्शन बाइंग विल नॉट मेक सेंस, बिकॉज वॉलेटिलिटी क्रश में आपका प्रीमियम्स दिखे होंगे एंड इट मेक्स मच मोर सेंस टू सेल एन ऑप्शन रादर देन बाय एन ऑप्शन। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आज फ्राइडे हम लोग ने यहाँ पे आज निफ्टी गैप डाउन हुई, तो आपने देखा होगा कि एंड में आफ्टर 230 देयर वाज अ वेरी बिग वॉलेटिलिटी स्पाइक। Nifty fell by 50 to 70 points, whereas call did not even move by 1 point. In fact, call भी के प्रीमियम्स भी बढ़ गए, पुट के तो ऑलमोस्ट डबल हो गए। तो यानी कि इतना बड़ा वॉलेटिलिटी क्रश आया कि यानी कि आप अगर आपने कॉल भी बेचा था और आपकी डायरेक्शन भी सही हुई, तब भी आप वॉलेटिलिटी स्पाइक में आपने पैसा लूज किया, बिकॉज कॉल्स में भी स्पाइक आया। तो इसलिए आपको समझना होगा कि ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग का डिसीजन इतना सिंपल नहीं होता कि आपको मतलब आपका कैपिटल साइज है वो डिसाइड नहीं करता। अगर आपके अकाउंट में कैपिटल है भी तब भी आपको डिसाइड करना है कि उस समय के लिए क्या सही है। तो इसलिए दोनों को बताना कि ऑप्शन बाइंग खराब है, ऑप्शन सेलिंग खराब है, इट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। लास्टली में आपकी जो साइकोलॉजी क्या है बिहाइंड ट्रेड, और ट्रेड होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, आपका टाइम पीरियड क्या है जितने के लिए आप ट्रेड होल्ड करने वाले हैं, वो भी डिसाइड करता है कि आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ अपने पर्सनल अकाउंट की, लाइक पर्सनली हाउ डू आई हैंडल माई कैपिटल। इससे आपको एक बहुत बड़ा अच्छा आइडिया लगेगा कि हाउ डू आई मैनेज बोथ माई अकाउंट्स। आई हैव केप्ट 2 सेपरेट अकाउंट्स। ऐसा नहीं कि मैं बड़े अकाउंट में ऑप्शन बाइंग नहीं करता, इट इज डन, बट इट इज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी मेड। वेयर मेरे छोटे अकाउंट में आई हैव केप्ट अ स्मॉल अकाउंट जिसमें मैं केवल ऑप्शन बाइंग करता हूँ, बिकॉज इतना कैपिटल ही नहीं है जिसमें ऑप्शन सेलिंग कर पाऊँ। और उसको मैं कैसे हैंडल करता हूँ और ऑप्शन अपने बड़े अकाउंट को मैं कैसे हैंडल करता हूँ, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा स्मॉल अकाउंट बनाने का मकसद यही है कि आई वांट टू ग्रो इट थ्रू ऑप्शन बाइंग या लॉजिकल जो मैं स्कैल्पिंग करता हूं कि मैं उसको एक बड़ा अकाउंट में कैसे कन्वर्ट कर पाऊं, वो मेरा एक पर्पस है। वेराज इन माय बिगर अकाउंट आई प्ले फॉर कंसिस्टेंट पॉजिटिव रिटर्न एवरी मंथ। मैं उसको स्केल करने की कोशिश नहीं करता। मेरा मकसद ये रहता है कि मुझे कैपिटल को प्रिजर्व करना है, विच इज 90% और मोर देन 95% ऑफ माई कैपिटल इज इन माई बिग अकाउंट। तो मेरा पर्पस रहता है कि उसमें मुझे उसको एक कंसिस्टेंट पॉजिटिव रिटर्न चाहिए हर महीने। इट इज लाइक माई जॉब विच आई एम डूइंग फॉर अ फिक्स सैलरी एवरी मंथ, नॉट से फिक्स्ड बट अ कंसिस्टेंट पॉजिटिव रिजल्ट। तो मेरा एक मकसद रहता है कि मेरे को इसको ध्यान से आराम से ट्रेड करना है और इसमें रिस्क को कंट्रोल्ड वे से ट्रेड करना है। तो मोस्टली मेरे बड़े अकाउंट में जो स्ट्रैटेजीज हैं मोस्टली ऑटोमेटेड है। वी हैव ऑटोमेटेड मोस्ट ऑफ आवर स्ट्रैटेजीज एंड स्ट्रैटेजीज भी काफी अनकोरिलेटेड है, यानी कि मतलब आई एम रनिंग स्ट्रैटेजीज ऑन डिफरेंट इंडेक्स, स्टॉक्स, इंडसेस। और उसके बाद हम लोग उनमें भी टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी, एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया पे बेस्ड स्ट्रैटेजीज एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर स्ट्रैटेजीज जो हम बहुत ही नॉन कॉरिलेशन वे में रन करते हैं, ताकि हमें एक एरे ऑफ स्ट्रैटेजीज मिले और एक गलत मूव में हमारा कैपिटल जो है वाइप आउट ना हो और एक बहुत ही रिस्क मैनेज तरीके से हमें कंसिस्टेंट रिटर्न। तो एंड में मैं यही बताऊंगा कि जो मेरा पर्पस था इस वीडियो का वो ये मिसकंसेप्शन क्लियर करना था कि ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग में कि ऑप्शन बाइंग खराब है, ऑप्शन सेलिंग खराब है, अच्छी है। वो एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहता था और आपको मुझे लगता है कि वीडियो में समझ में आया होगा कि ऑप्शन बाइंग कब करनी चाहिए और ऑप्शन सेलिंग किसके लिए सूटेबल है। Because both have different purpose, both have different risks involved, both are for different traders, different capital sizes। तो आपको समझना चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा है। तो इस वीडियो के बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट किस कैपिटल का है, आप किस तरह के ट्रेडर हैं, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो ऑप्शन बाइंग शायद आपके लिए सूटेबल नहीं है। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो प्लीज पहले कैपिटल लाइए एंड देन स्टार्ट ट्रेडिंग। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको अच्छी ट्रेड्स ढूंढनी है। आपको ध्यान ऑप्शन बाइंग में अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो आपको ध्यान देना है कि मोमेंटम कब आता है मार्केट में, आपको उनको पिन पॉइंट करना है, अपनी ट्रेड्स बनानी है एंड देन यू हैव टू ट्रेड। तो प्लीज अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो प्रैक्टिकल वे से कि ऑप्शन बाइंग या सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।